हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 28 और 29 तारीख को आपकी बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी, जिसकी आंसर की भी वो जारी कर दी गई, यानी कि दोनों परीक्षाओं की जो है आंसर की वो जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे आंसर की जारी होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये है कि हमारे जो नंबर हैं वो कम आ रहे हैं, यानी कि जब आप लोगों ने पेपर देकर आया था तो आपके नंबर जो है ठीक ठाक थे, यानी कि आप लोगों ने चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से मिलाया होगा तो आपके 5 से 10 नंबर जो है इधर उधर हुए होंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि आप मिलाते कुछ और हैं, आता कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है तो उसमें जो है 5 से 10 नंबर जो है आपको अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर की चैलेंज को लेकर के बात करेंगे और आपको कितने प्रश्नों पर आप आपत्ति कर सकते हैं इसके संबंध में बात करेंगे, और कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे कि जो आंसर की जारी की गई है उसके हिसाब से आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी, एसटी, ठीक है, सभी के लिए, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के को इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं उन सभी प्रश्नों के जिन प्रश्नों पर आप आपत्ति करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके नंबर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी प्रश्नों पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को जो है जरूर यहाँ पे साझा करिएगा। उससे पहले यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था आपके आंसर की को लेकर के। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए ये बीएड यानी कि जो आपके प्रधानाध्यापक के जो चारों सीरीज हैं ABCD, और यहाँ पे जो यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या 25/2024 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक भर्ती जो आपकी कराई गई थी, जो जनरल स्टडीज और डीएलएड वाला था, जो क्वेश्चन यहाँ पे बुकलेट सीरीज था EFG और H, ठीक है, ये 4 सीरीज यहाँ पे और 4 सीरीज यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए औपबंधिक उत्तर जो है 10 तारीख को आपके जारी किए गए, यानी कि जो प्रोविजनल आंसर की हो वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आपत्ति करने के लिए भी मौका दिया गया है। देखिए यहाँ पे 11 से लगा करके आप 17 तारीख तक जो है आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं, और वो भी आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं, और ईमेल तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। जो भी करना है आपके ऑफिशियल साइट से, यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से ही आपको सारी चीज़ें करनी है। चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं कि कितने प्रश्नों पर आप आपत्ति कर सकते हैं निश्चित तौर पर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे अगर देखा जाए तो मानव तंत्र में पाचन एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है, इसको लेकर के यहाँ पे कैंडिडेट का जो आंसर था, ठीक है, यहाँ पे अगर आयोग के आंसर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर आयोग के आंसर की बात करें तो यहाँ पे आयोग ने लीवर लगाया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये है कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ई होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर देखेंगे आप ध्यानपूर्वक तो आपके जो आंसर्स हैं वो जिन्होंने भी लीवर लगाया होगा वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को जो है काफ़ी कन्फ्यूजन है प्रश्नों को लेकर के और उसके आंसर को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे आपका जो लीवर है वही बिल्कुल सही है, यानी कि जो आयोग ने माना है, ध्यान दीजिएगा, जो आयोग ने माना है वही आंसर यहाँ पे ठीक ठाक है। तो इस पर कोई भी, यानी कि जिन्होंने लीवर लगाया है वो वहाँ पे सही। एक प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि ज्योति के आकार सबसे कम पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप प्रश्नों के आंसर को, देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑप्शंस में आपका जो है केरल रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ऑप्शन में केरल रहता तो आपका केरल ही सही होता, लेकिन इसके बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ पे असम है, ठीक है, ये असम भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आयोग की आंसर की बात करें यहाँ पे तो आयोग ने यहाँ पे बिहार को माना है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बिहार आयोग ने यहाँ पे बिहार को माना है तो ये आपका आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पे आप आपत्ति इस पे कर सकते हैं, इस प्रश्न पे ये असम होगा, ठीक है। इसकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे असम भी इसका सही आंसर होगा, लेकिन अगर यहाँ पे केरल रहता तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको केरल को देना पड़ता, यानी कि केरल सबसे अच्छा आंसर था, लेकिन इस ऑप्शन में जो है आपका केरल नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से जो है आपके अगर आंसर की बात करें आयोग ने तो डी माना है, लेकिन यहाँ पे असम भी इसका आंसर सही होगा, तो आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं अगर साक्ष्य आपके पास मिलते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे रीजनिंग को लेकर के था कि रिक्त स्थानों को भरना था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कार्बेट दिया गया है, और अगर इसमें आंसर की बात करें जो यहाँ पे आयोग ने जो आंसर लगाए हैं 54 की अगर बात करें प्रश्न नंबर, तो आयोग ने सही यहाँ पे आंसर उन्होंने लगाया है कि डी लगाया है, लेकिन अभ्यर्थियों का यहाँ पे ऑप्शन जो है कि वो बी बता रहे हैं, लेकिन ये डी वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। जिनका भी डी होगा, यानी कि नेशनल जिन्होंने लगाया होगा उनका यहाँ पे नंबर सही है, इनको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। जिस जिस प्रश्नों पे हम बता रहे हैं कि आपत्ति आप कर सकते हैं उसी प्रश्नों पे आपको आपत्ति करने हैं।
स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 58 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है का आपका इंस्टा 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था। अगर यहाँ पे 17 फरवरी 2024, 17 जनवरी 2024, 16 फरवरी 2024 और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर देखेंगे यहाँ पे आयु के द्वारा जो आंसर माना गया है आपका ई माना गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही होगा ई वाला। अगर इसको लेकर के आपको कोई जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लेकर के कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न संख्या जरूर डाल दीजिएगा कि प्रश्न संख्या इतने का ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया है ये उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये आंसर नहीं है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्नों पर भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 है। ठीक, इस प्रकार से अगर इसको यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो पी होगा, यानी कि आयोग ने भी इसको पी ही माना है। तो इसलिए आयोग का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने पी लगाया होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए प्रश्न, यहाँ पे कुछ ही प्रश्न हैं जिस पे आपको आपत्ति करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरात है। ठीक है, महाराष्ट्र से गुजरता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है। अगर देखा जाए इस प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पे NH3 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि NH3 होना चाहिए। लेकिन अगर 64 नंबर की बात करें, ठीक है, यानी कि आयु ने क्या किया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई लगाया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ई लगाया है। ठीक है, तो आप इस पे भी जो है आपत्ति कर सकते हैं इस वाले प्रश्न पे। यहाँ पे आयोग ने जो है ई माना है, लेकिन यहाँ पे NH3 होना चाहिए था अगर देखा जाए तो। यहाँ पे 141 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, आप यहाँ पे पेडागॉजी वाले पोर्शन में देखेंगे कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आंसर की अगर बात करें इसके जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए जो 41 नंबर है, यानी कि 141, तो यहाँ पे जो आंसर इसका दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। पहला नंबर, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना, बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों का बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना और स्कूल में अधिगमकर्ताओं की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो पहला ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, और आयोग ने भी यही आंसर माना है जो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस पे आप कोई भी आपत्ति नहीं करना है, तो ये पहला ही आंसर इसका सही होगा। एक प्रश्न यहाँ पे और था, यहाँ पे अगर बात करें पेडागॉजी वाले में, विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है, यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, समानता और समता, ये इस पे यहाँ पे अभ्यर्थियों के यहाँ पे कन्फ्यूजन ये था कि जो यहाँ पे देखिए प्रतिभा को प्रोत्साहन करना, सुनिश्चित करना, यहाँ पे ये आप लोग मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये ए नंबर यहाँ पे सही होगा, समानता और समता। ये इस प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस वाले प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे देखिए 134 नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से एक विशेष रोजगार में एक छात्र के उसके अच्छे प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपकरण को प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक विशेष रोजगार में एक छात्र उसके अच्छे प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग में लाया जाएगा, किस उपकरण को। ठीक है, तो यहाँ पे अभियोग्यता परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अगर 134 नंबर प्रश्न की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आयोग ने आंसर माना है वो है आपका अभियोग्यता परीक्षण। ठीक है, यहाँ पे अभियोग्यता परीक्षण है, लेकिन अभ्यर्थियों का मानना ये है कि जो यहाँ पे ई नंबर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण और बुद्धि परीक्षण ये। लेकिन यहाँ पे ये जो आंसर दिया गया है वो आपका है अभियोग्यता परीक्षण। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न पे आप इस पे भी जो है चैलेंज कर सकते हैं, इस वाले प्रश्न पे, यानी कि 134 पे, यानी कि उपयुक्त यहाँ पे आयोग ने माना है ये, यानी कि आयोग का जो आंसर है ये आपका ए नंबर है, जबकि यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए आपका ई नंबर। शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है, यानी कि यहाँ पे उद्देश्य पूछा जा रहा था इस प्रश्न पे। अगर बात करें इसके आंसर की
तो 103 नंबर जो आपका प्रश्न था प्रारंभिक शिक्षा, अगर आंसर की बात करें यहाँ पे जो सी नंबर यहाँ पे लगाया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, ठीक है, ये आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे आंसर जो है इसका सही होगा और आयोग ने भी यही आंसर माना है, तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर ये सही होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, इस पर चैलेंज नहीं करना है। ठीक, प्रश्न आगे देख लेते हैं और सारे प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 121 है कि किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम में से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन करता है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित में से किन मूल्यों को इष्टतम बढ़ावा मिलेगा। 121 नंबर प्रश्न अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, आयोग ने जो माना है उसकी हम बात कर लें। ठीक है, आयोग ने माना है आपका लोकतांत्रिक। ठीक है, और इस प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, बहुत अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे ई ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका लोकतांत्रिक मूल्य ही, यहाँ पे ऑप्शन ई ही जो है, डी ही सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 92 की बात करें कि विद्यालय की पाठ्यचर्या का उद्देश्य या प्रयोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इस वाले प्रश्न पे आप चैलेंज करेंगे, यानी कि 92 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पे तो बच्चों को सार्थक और शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना, विद्यालयों में एकरूपता प्रदान करना, शैक्षणिक उपलब्धि के मानकों का निर्धारण और बच्चों को ऐसे कौशल प्रदान करना जो प्रभावी जीवन के लिए आवश्यक है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। 92 नंबर प्रश्न की बात करें, जो यहाँ पे आयोग ने उत्तर माना है वो पहला ही उत्तर माना है उन्होंने, यानी कि बच्चों को सार्थक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करना, ये यहाँ पे आंसर इन्होंने माना है। लेकिन अगर देखा जाए कि इसके आंसर जो है विद्यालय में एकरूपता भी हो सही है, शैक्षणिक उपलब्धि के मानकों का निर्धारण और बच्चों को ऐसे कौशल प्रदान करना जो प्रभावी जीवन के लिए आवश्यक है, तो इस हिसाब से आपका जो है ई ऑप्शन भी सही होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे अगर 92 की बात करें तो आप इस पर जो है आपत्ति कर सकते हैं इस वाले प्रश्न पे। अगर हम लोग 31 नंबर, ये इसमें काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यदि लंबा वृत्त के समतुल्य है और सेनाएं त्रिभुज और बलवान वर्ग के तुल्य हैं तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या बलवान सैनिकों को निरूपित करेगी। अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो यहाँ पे आयोग ने जो आंसर माना है वो आयोग ने माना है ई ऑप्शन माना है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आयोग का आंसर है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो है 4 नंबर इसका आंसर सही होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है जो इसमें 4 दिखाई दे रहा है आपको, यही आपका आंसर सही होना चाहिए। इस पर भी आप जो है इस पर आपत्ति आप नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो है अगर बात करें इसका 4 ही होना चाहिए, लेकिन आयोग अभी जो है इस पर ई ऑप्शन लगा के रखा है। तो जितने भी प्रश्नों पे हमने बताया है, देखिए प्रश्न संख्या सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा 92 नंबर और उसके बाद 134 फिर 64। ठीक है, और जो यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे अगर आयोग की बात करें जो 103 नंबर प्रश्न पे और जो है लोकतांत्रिक वाला तो सही था, आयोग ने जो बताया था उस पर, यानी कि 3-4 प्रश्न थे जिस पे हमने स्टार लगाया था, उसी प्रश्नों पे आपको जो है चैलेंज करने हैं।